Hello friend, today we solve lead code problem number 2211. Basically, question is कौन collision on a road. ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं पहले. क्वेश्चन बोल रहा है there are n car on an infinitely long road. The car are numbered from 0 to n-1 from left to right and each car is present at a unique point. ठीक है, एक इन्फिनिट हमारे पास इन्फिनिटी एक रोड है. ठीक है, और हर एक कार जो है ना एक यूनिक पॉइंट पे खड़ा होगा. मींस एक पॉइंट पे एक ही कार खड़ा होगा. ठीक है, और बोल रहा है यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स स्ट्रिंग डायरेक्शन ऑफ लेंथ एंड डायरेक्शन आई कैन बी आइदर एल आर और एस डोनेटिंग वेदर द आयत कार इज मूविंग टुवर्ड द लेफ्ट टुवर्ड द राइट और स्टेइंग एट करंट पॉइंट रिस्पेक्टिवली. ईच कार हैज द सेम स्पीड. बेसिकली तीन मेरे पास दिया गया है. तीन क्या दिया गया है, एक एल, एक आर और एक एस, जो कि है ये लेफ्ट और ये राइट और ये स्टेशनरी स्टेइंग. ये मतलब स्टॉप खड़ा रहेगा यहाँ पे. ये ना लेफ्ट ना राइट, ये बस स्टे करेगा. ठीक है, यहाँ पे दिया गया है द नंबर ऑफ कोलिजन कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो. फर्स्ट में दिया गया है व्हेन टू कार मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन कोलाइड विथ ईच अदर द नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज बाय 2. जब दो कार अपोजिट डायरेक्शन में हमारा टकराएगा, मीन्स इधर से राइट जाएगा इधर से लेफ्ट आएगा, तो ये दोनों मिला के मेरे पास कितना कोलिजन होगा यहाँ पे, 2. ठीक है, देन व्हेन ए मूविंग car collide with a stationary car the number of collision increase by 1. मीन्स अगर पहले से कोई पॉइंट पे कार खड़ा है, ठीक है, इधर से राइट से भी जाए इधर से लेफ्ट से भी, अगर इससे टकराएगा स्टेशनरी से कार से, तुम बस उस केस में मेरा जो कोलिजन का इंक्रीज होगा वो 1 से होगा. ठीक है, यही बोला गया. अब लास्ट में बोला गया आफ्टर कोलिजन द कार इन्वॉल्व can no longer move and will stay at point where they collide. Other than that, that car cannot change their state or direction of motion. रिटर्न मुझे क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स दैट विल हैपन ऑन द रोड. इतना कोलिजन, कितना टकराव हुआ गाड़ी से एक दूसरे से. ठीक है, मुझे ये बस फाइंड करना है. अगर इस केस में हम ऑब्जर्व करें, अगर रियल लाइफ सिनेरियो से ऑब्जर्व करें, मुझे दो केस पहले करना है. ठीक है, पहला तो कम टकराएगा और कम नहीं टकराएगा, बस ये मुझे फाइंड करना. अगर सपोज ये रोड है, ठीक है, ये रोड है, एक जो है कार मान लो यहाँ सपोज इस पॉइंट है. ठीक है, यहां से दो कार स्टार्ट किया चलना. एक कार जा रहा है राइट, ठीक है, और यहां से, और एक कार जा रहा है आ रहा है लेफ्ट से. इस केस में टकराएगा और एल, और इस केस में टकराने पे टकराएगा मुझे. ठीक है, अब अगर इसी का अपोजिट डायरेक्शन होता, अगर इधर से जा रहा है इधर से आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों टकराएगा, दोनों में टकराएगा, मीन्स दो कोलिजन हुआ. बट अगर हम इसी का अपोजिट ले लेते हैं, ठीक है, सपोज एल जो है यहाँ है और यहाँ पे देखो राइट तो हमारा इधर से जा रहा था ना, और लेफ्ट कहां से जा रहा था, इधर से. इस केस में अगर इस पॉइंट से दोनों चला है तो राइट तो इधर गया, लेफ्ट तो इधर गया, ये तो कभी टकराया ही नहीं. ये चला जाएगा इन्फिनिटी, ये चला जाएगा इन्फिनिटी, कभी नहीं टकराया. ठीक है, और सिचुएशन एक समझते हैं. अगर सपोज यहाँ पे एस है, मीन्स स्टेशनरी है कोई कार. ठीक है, अगर इधर से कोई राइट जा रहा है, ये तो स्टेशनरी है, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये तो हमारा यहाँ टकराएगा. इस केस में भी इंक्रीज 1 होगा, इस केस में नो कोलिजन. ठीक है, इस केस में कोलिजन. ठीक है, इस केस में अब देखो यहाँ पे स्टेशनरी है, यहाँ पे आ रहा है, ये भी तो जाके स्टेशनरी से टकराएगा. हाँ, ये नहीं बात कर रहे हैं कि हम कितना टकराएगा तो कितना टकराएगा, इसका हम नहीं बात कर रहे, बस टकराएगा इस चीज का भी हम बात कर रहे हैं. ठीक है, अब देख लो यहाँ पे आर है, ठीक है, ये आर और ये एस, ये स्टेशनरी से टकराएगा, इस केस में भी कोलिजन होगा. ठीक है, इस केस में भी कोलिजन होगा. अब देख लो एक केस और देख लेते हैं.
अगर यहाँ स्टेशनरी है इसी डायरेक्शन पे, ठीक है, अगर इधर से कोई लेफ्ट से आ रहा है, ये भी टकराएगा, इस केस में कोलिजन होगा। मेरे पास जो ओवरऑल सिचुएशन है वो 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। बस इसी केस को हम ऑब्जर्व करना है मेरे क्वेश्चन में मुझे। कैसे? देखो, अब जो है अगर हम बात करें टेस्ट केस, अगर कोई भी एक टेस्ट केस लेके समझते हैं बहुत अच्छा से। देखो, अगर क्वेश्चन सपोज एल आर आर एल एल एस एस आर आर है, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है, इस केस में हम क्या करेंगे बताओ। अब ये तो आप मतलब इजली समझो। देखो, यहाँ पे अगर हम हर एक 4 कंडीशन मुझे याद रखना है, कब कब देख लो, ये चारों आर और एल होगा टकराएगा, एल आर होगा, मतलब मीन्स ये अगर स्टार्टिंग में हुआ, ये अगर एंडिंग में हुआ तो नहीं टकराएगा। स्टार्टिंग और एंडिंग का बात करें, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग में हुआ तो ये तो इससे इधर तो कुछ नहीं है, तो ये तो चला जाएगा। बट अगर यहाँ पे आर होता तब तो टकराता ना, यहाँ पे भी। यहाँ पे आर है तो इसके बाद कुछ नहीं है तो चला जाएगा, बट इसके बाद अगर एल होता तो टकराएगा। तो फिर तो ये वाला कंडीशन आ गया। बस उसी चीज को मुझे देखना। देखो, इसका मतलब क्या समझ पा रहे, स्टार्टिंग में जितना एल है लीडिंग जितना भी एल है, लीडिंग एल, उसको हम रिमूव कर देंगे, रिमूव ऑल लीडिंग एल को, और जितना भी ट्रेलिंग आर है उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव करेंगे। क्योंकि ये देख लो, ये जाएगा कभी टकराएगा नहीं, ठीक है, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा कभी टकराएगा नहीं, नो कोलिजन इस केस में, कभी इस केस में नो कोलिजन, ठीक है। बट यहाँ स्टेशनरी है, यहाँ मुझे रुकना है, यहाँ क्यों रुकना है बताता हूँ। अभी देखो, इसमें भी ट्रेलिंग है, ये भी जाएगा कहाँ तक जाएगा मुझे नहीं पता है, इसको भी हम साइड कर दिए। मीन्स ये और ये साइड हो गया मेरा, बचा है मेरे पास बस इतना इतना। अब इतना बचा हुआ है, तो अब क्या क्या बचा, एक आर आर एल एल एस एस, ठीक है। अब देखो, ये अभी तक जा रहा है, ये भी जाएगा, बट ये आएगा तो ये दोनों पहले टकरा जाएगा, ठीक है। ये दोनों पहले टकराने पे मेरा कोलिजन कितना हो गया, दो टकराए, ठीक है। अब जो है यहाँ पे दो टकराने के बाद, तो वो जो टकराएगा उसको हटाना नहीं है, उसको वहीं रखना, छोड़ देना है मुझे। देन अगर फिर आर जाते रहेगा तो एक टाइम पे आपको उस इस दोनों से जो टकरा हुआ था उसी से टकरा जाएगा, तो इस केस में बस एक आर बढ़ेगा, ठीक है। ये तीन टकरा गया। अब देखो, एल जा रहा है, उससे बाद में क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, स्टेशनरी है का, तो एल जाएगा एक समय पाएगा जो इसे टकरा जाएगा। इस केस में 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, 4 हो जाएगा, ठीक। अगर हम एक टेस्ट केस और लेते हैं, ठीक है, एक टेस्ट केस और लेते हैं, सपोज एल 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 आर आर आर, ठीक है, ये टेस्ट केस लेता हूं। इस टेस्ट केस आई थिंक थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर होगा। बेसिकली इस टेस्ट केस में क्या हो रहा है, देखो, हम क्या बोले थे, लीडिंग जितना भी एल है उसको हटा दो, वो तो कभी टकराएगा नहीं, और ट्रेलिंग जितना भी आर है उस केस में सारे को हटा दो। मीन्स ये जाएगा कभी नहीं टकराएगा, ये जाएगा कभी नहीं टकराएगा, ये जाएगा कभी नहीं टकराएगा, ये भी जाएगा कभी नहीं टकराएगा, ये भी जाते रहेगा कभी नहीं टकराएगा, ये भी जाते रहेगा कभी नहीं टकराएगा। मीन्स अब मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। बचाने के इस केस में क्या मुझे करवाना है, रिटर्न 0। मीन्स एक भी कोलाइड हुआ ही नहीं, ठीक है। अगर हम एक टेस्ट लास्ट टेस्ट केस और लेते हैं, ठीक है, देखो, एल 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 और फिर एस एस एस, ठीक है, ये देख लो, इस केस में क्या होगा। इस केस में अगर पहले आप अगर क्वेश्चन समझ गए होंगे तो आप पहले इसका ड्राई रन कीजिए, देन हम समझाएंगे फिर से, ठीक है। चलो ठीक है, देख रहे हैं। देखो, हम क्या बोले थे, जितना भी स्टार्टिंग में लीडिंग एल है उसको हटाओ, क्योंकि ये तो कभी टकराएगा ही नहीं भाई। और ट्रेलिंग में जितना आर है उसको हटाओ, तो यहाँ आर तो है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ एस है, उसके बाद ये तीनों हटा दो,
और मेरे पास क्या बचा, ये 3। अब ये S3 स्टेशनरी बचा है मेरा। ये अब ये बताओ, अगर कोई भी रोड है S, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, अगर एक कोई भी स्टेशनरी में कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो ये तो मूविंग नहीं कर रहा है ना। ये तो ये एडेज मतलब सेम जगह पे है। ये तो स्टेशनरी है ना, ये तो कभी कोलाइड करेगा ही नहीं। इस केस में मुझे क्या करना होगा, रिटर्न 0। ठीक है। अगर हम इसकी कांस्टेंट की बात करें, देखो कांस्टेंट दिया हुआ 10⁵ तक, और मेरा जो डायरेक्शन आई में जो होगा वो या तो एल रहेगा, या तो आर रहेगा, या तो एस रहेगा। तीन ही चीज रहेगा। और 10⁵ है, मीन्स बिग ऑफ एन, तो हम इजिली कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम इसकी सूडो कोड की बात करें, ठीक है, देखो सूडो कोड लिखते हैं। क्या हम क्या बोले थे, एक मुझे आई एक ले लेते हैं स्टार्टिंग से, और एक जे ले लेते हैं n-1। n क्या है मेरा, स्ट्रिंग का लेंथ। ठीक है। ये क्यों, क्योंकि मुझे इससे इजीली होगा लीडिंग एल को हटाना और ट्रेलिंग आर को हटाना। कैसे देखते हैं, देखो स्टार्टिंग में जो मेरा है, एक फर्स्ट ये ले, सेकेंड, थर्ड में जो है व्हाइल लूप लेके आई लेस देन एंड, एंड जो मेरा डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन आई डॉट कैर एट, अगर आई अगर इक्वल टू एल है, तो उसके से मुझे क्या कर देना है, आई को प्लस प्लस, समझ रहे हैं, आई को प्लस प्लस करना मीन्स आई आगे जाते रहेगा। ठीक है। और केस में मेरा क्या होगा, सेम, हम ट्रेलिंग आर को हटाएंगे, मीन्स जे लेस देन ग्रेटर देन 0, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड डायरेक्शन आई जे डॉट कैर एट जे, अगर इक्वल टू अगर क्या है, आर है, तो इस केस में मुझे क्या करना है, जे को माइनस माइनस करना है। मीन्स इस केस में क्या हो रहा है, देखो इस केस में हो रहा है, मीन्स हमारा वो इंडेक्स हम फाइंड कर रहे हैं, वो इंडेक्स जहां स्टार्टिंग में एल एग्जिस्ट जहां पर ना हो, और एंडिंग से आर एग्जिस्ट, हम वो फाइंड, दोनों का स्टार्टिंग और एंड का इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं। ठीक है। इंडेक्स फाइंड करने के बाद मुझे हो गया। अब मुझे क्या करना है, एक फाइल में एक आंसर वेरिएबल ले लेना, जो कि हमको काउंट करना है। आंसर वेरिएबल में क्या होगा, हम आई से चलेंगे, स्टार्ट हम आई से करेंगे और कहां तक जाएंगे, एंड जो होगा मेरा जे तक, स्टार्ट आई एंड जे। अब इस दोनों के बीच में मेरा अब दो कंडीशन होगा, या तो एल होगा या तो आर होगा, बट एस भी होगा, ऑब्वियसली होगा। एस केस में मुझे क्या करना है, उस केस में तो मुझे, हम तो देख एस केस हम क्या, इससे पहले जो हम लास्ट टेस्ट केस देखे थे उसमें हम क्या एस को काउंट नहीं किए थे, जो मेरा एस था प्रेजेंट, इसमें हम एस को काउंट नहीं किए थे। इसका मतलब क्या, इसका मतलब वो एक्स होगा बट उसको काउंट नहीं करना है। लीडिंग एल और ट्रेलिंग आर को हटाने के बाद उसके बीच में जितना एल एंड आर होगा, सारे को काउंट करके आंसर को प्लस प्लस कर देना। उस केस में अगर एल आर होगा तो उस केस में मुझे आंसर को प्लस प्लस करना है। मीन्स यहाँ पे हम ये कंडीशन चेक कर लेंगे, क्या है, इफ एस डायरेक्शन डॉट कैर एट आई नॉट इक्वल टू, अगर एस है तो उस केस में मुझे क्या करना है, आंसर को प्लस प्लस करना है। इस केस में क्या होगा, एस में नहीं होगा, बाकी एल में होगा, आर में होगा, बस यही करना। बस इस लास्ट में क्या करना, मुझे आंसर को रिटर्न करवाना। ठीक है। अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर ले, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, हम तो एक एक करके हर एक इंडेक्स पे जा रहे हैं, तो बिग ऑफ एन हमारा क्या हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस तो कुछ भी यूज ही नहीं कर रहे। ठीक है। तो बिग ऑफ 1 क्या हो जाएगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। ठीक है। इसकी कोड की हम बात करें, देखो कोड के ऊपर आ गया। ठीक है। अब देखो कोड में हम क्या बोले थे, एक मुझे आई लेना है जो कि स्टार्टिंग से होगा, और मेरा मुझे एक जे लेना है जो क्या होगा, इस डायरेक्शन की डॉट लेंथ। ठीक है, -1। अब मुझे क्या करना है, एक while लूप लेना है जो कि आई लेस देन क्या होगा, एन, और एंड
डायरेक्शन डॉट केयर एट आई क्या होगा इक्वल टू एल होना चाहिए। मीन्स अभी लीडिंग को हम क्या कर रहे हैं, एल में जो भी लीडिंग है उसको हटा रहे हैं, हम वो इंडेक्स पे जा रहे हैं जहां से एल खत्म हो रहा है स्टार्टिंग से। ठीक है, सेम काम ये मुझे करना है वाइल जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, एंड डायरेक्शन डॉट केयर एट जे इक्वल टू आर। इसके से मुझे क्या करना है, जे को माइनस माइनस करना है। मीन्स ट्रेलिंग आर को हटा रहे हैं हम, आर जब तक आ है तब तक मुझे माइनस करते जाओ। अब हम उस इंडेक्स से आई मेरा आ गया और जे आ गया जहां पे स्टार्टिंग से ना तो एल वहां पे होगा और ना एंडिंग से आर वहां एग्जिस्ट कर रहा हूँ। हाँ, एक कैरेक्टर के बाद हो सकता है बट उस टाइम अभी स्टार्टिंग में नहीं होगा। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, एक आंसर वेरिएबल ले रहे हैं जो कि मुझे कितना कोलिजन है। चलो इसको आंसर ना लेके कोलिजन ले लेते हैं। कोलिजन कितना, कोलिजन ले रहे हैं। ठीक है, कोलिजन ले लिए। अब मुझे क्या करना है, देखो अब मुझे करना है कहां से, आई से स्टार्ट करना है और जे तक जाना है। मीन्स फोर हम जे तो मेरा ऑलरेडी है आई, तो हम इस केस में आई को हम यही छोड़ देंगे। बट आई लेस देन कहां तक जाएगा, लेस देन इक्वल टू जे तक जाएगा। ठीक है, हम क्या करते जाएंगे, आई को प्लस प्लस करते जाएंगे। ठीक है, आई को प्लस प्लस करने पे अगर इफ डायरेक्शन डॉट केयर एट आई नॉट इक्वल टू एस है तो मुझे क्या करना है, कोलिजन को प्लस प्लस, कोलिजन को क्या करना है, प्लस प्लस। ठीक है, इसलिए यहाँ कर सकते हो। और उसके बाद क्या करना है, रिटर्न कोलिजन को कर दो। देख लो हम क्या किए, आई को स्टार्टिंग में लिए, जे को एंड से लिए। पहले आई जहां तक एल लीडिंग कर रहा है वहां तक आई को बढ़ाते जाओ, फिर जे को माइनस करते जाओ, ट्रेलिंग मीन्स आर को कर रहा है जहां तक आर है। उसके बाद कोलिजन ले लिए, कितना टकराएगा। हम आई यहाँ आई ऑलरेडी हम इनिशियलाइज यहाँ कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे आई इनिशियलाइज नहीं किए हैं। मुझे कंडीशन देना था, एक एक आई को बढ़ाना था, जे तक जाना था। जब तक जब तक आई लेस देन इक्वल टू जे ना हो जा रहा है तब तक, अगर एस नहीं है तो उस केस में मुझे क्या करना है, कोलिजन होगा, बाकी केस में नहीं होगा। ठीक है, देख लो ये एन कैन नॉट फाइंड, ओके सॉरी यहाँ पे जो था मुझे डायरेक्शन डॉट एन इक्वल टू डायरेक्शन डॉट लेंथ मुझे दे दो और यहाँ पे एन माइनस 1 कर दो। ठीक, देखो एक्सेप्टेड। ठीक है, एक्सेप्टेड। ओके, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। मैं तो बहुत टेस्ट केस लेके समझा हूँ। अगर नहीं समझे हैं तो हम तो रिक्वेस्ट करेंगे एक बार आप फिर से वीडियो देखिए, बहुत अच्छे से बहुत इजीली समझा है। सुडो कोड में इतना लिखा हूँ कि शायद आप सुडो कोड से ही समझ पा रहे होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।